श्रीशैलेशदया पात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 5 मिनट पहले हम लोगों ने 4-4-16 सूत्र तक पूरा किया था सत्संग को। अब 4-4-17 सूत्र से सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। अथ जगद्व्यापार वर्जाधिकरणम। 60 सूत्रीय अंतिम इस अधिकरण में यह प्रतिपादन किया गया है कि मुक्त जीवात्मा का परमात्मा के साम्य होने पर भी जगत व्यापार अर्थात जगत की सृष्टि आदि का अधिकार नहीं होता, क्योंकि सृष्टि आदि करने का काम भगवान ही करते हैं। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च 4-4-17 अपहत पापमात्वादि सत्य संकल्पतो पर्यंतम मुक्तस्य जगत जन्मादि कारणत्व वर्जम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तयोभ्री एक इत्यारभ्य तद ब्रह्म इत्यादिना जगत सृष्ट्यादि परस्यैवेति प्रकरणादवगम्यते सृष्ट्या दिप्रकरणेषु मुक्तस्या सन्निहितत्वाच्च मुक्तस्यातिरोहितस्यो माहात्म्यस्य नवदिकातिशयानन्द परिपूर्ण ब्रह्मानुभव एव ब्रह्मणोपि जगद व्यापारो लीला मात्रमिति लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ब्रह्मसूत्र 2:1-33 इत्युक्तम। आविर्भूत स्वरूप वाले मुक्तात्मा का ऐश्वर्य जगत व्यापार वर्जम समस्त चेतन और अचेतन के स्वरूप की स्थिति और प्रवृत्ति भेद के नियमन को छोड़कर केवल निर्व्याज ब्रह्मानुभव मात्र रूप है, क्योंकि प्रकरणात् सर्वत्र जगत व्यापार आदि के विषय में परब्रह्म का कथन श्रुतियों में किया गया है और असन्निहितत्वात् जगत व्यापार प्रकरण में श्रुति में कहीं भी मुक्तात्मा का प्रस्ताव नहीं है। अपहत पापमात्वादि से लेकर सत्य संकल्पत्व से युक्त होने तक का जो ऐश्वर्य मुक्त जीवात्मा को प्राप्त है वह ऐश्वर्य जगत व्यापार को छोड़कर निर्व्याज रूप से परमात्मा का अनुभव करने में ही होता है। निखिल जड़ चेतनात्मक जगत के स्वरूप स्थिति पालन तथा प्रवृत्ति जन्म लेना तथा संहार को प्राप्त होना आदि समस्त प्रवृत्तियों विशेष का नियमन अर्थात शासन के रूप में सबकी व्यवस्था करना ही जगत व्यापार है। जगत व्यापार केवल परमात्मा का कार्य है, यह विषय श्रुति से ही अवगत होता है। जैसे कि ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभीषं विशन्ति तद जिज्ञासस्व तद ब्रह्म तयो भृगो 1:1 अर्थात यह प्राणी चर अचर जिसमें उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न हुए प्राणी जिसके आश्रय में जीवित रहते हैं एवं अंत में इस लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें
तादात्म्य भाव या शरीरी भाव से प्रवेश करते हैं, उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। सृष्टि आदि के प्रकरणों में मुक्तात्मा सन्निहित नहीं है। जिनके अज्ञान रूपी आवरण नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मुक्त जीवात्माओं का ऐश्वर्य स्वाभाविक रूप से यथावस्थित भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप रूप गुण विभूतियों का निरंतर अनुभव रूप ही है। परमेश्वर परब्रह्म का जगत व्यापार की केवल लीला मात्र के लिए है। वह बात लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र 2.1.33 में बताई जा चुकी है। प्रत्यक्षोपदेशादीति चेन्नाधिकारी कमंडलस्थोक्ते है 4.4.18। ईमान लोकान कामान्नि कामरूप्यानुसंचरण तयोब्रि 10.5 इत्युपदेशात् जगद व्यापारो स्थिति चेत न हिरण्यगर्भाद्याधिकारी का मंडलस्थ भोगोक्ते न ही तत्र नियमनम श्रुतम। प्रत्यक्षेण ईमान लोकान कामान्नि इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति द्वारा उपदेशात मुक्तात्मा के विषय में जगत व्यापार की बात स्पष्टतया बताई गई है। अतः मुक्तात्मा का जगत व्यापार निषेध नहीं बनता इति चेत इस तरह का कहना न उचित नहीं है, क्योंकि आधिकारी कमंडलस्थोक्ते है आपके द्वारा प्रदर्शित प्रत्यक्ष रूपा जो श्रुति है वह तो मुक्तात्मा के विषय में न होकर भगवान के द्वारा लोक नियमन के अधिकार में नियुक्त हिरण्यगर्भ आदि के लोकों में जो अधिकार है उसके विषय में है। अतः मुक्तात्मा का जगत व्यापार संभव नहीं है। श्रुति कहती है कि ईमान लोकान कामान्नि कामरूप्य नुसंचरण तयु भृगु 10.5 अर्थात वह मुक्त जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार अन्न प्राप्त करने वाला तथा इच्छा अनुसार रूपों वाला इन सभी लोगों में विचरण करता है। इस तरह प्रत्यक्ष भूता श्रुति के द्वारा मुक्तात्मा के विषय में जगत व्यापार संभव होने की बात कही है। अतः पूर्व सूत्रोक्त जगत व्यापार वर्जन करके अन्य ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात उचित नहीं लगती, ऐसा आप कहते हैं तो वह कथन उचित नहीं है, क्योंकि वह उक्त श्रुतियाँ प्रकरणानुसार आधिकारिक मंडलस्थ के विषय की उक्ति है। आधिकारिक भगवान के द्वारा जगत के नियमन के लिए नियुक्त हिरण्यगर्भ आदि देव मंडल तादृश्य देवों के लोग अर्थात जगत के नियमन के लिए जिन जिन देवताओं को कुछ अधिकार देकर नियुक्त किया गया है और उन्हें तत्त लोक भी प्रदान किया है भगवान ने, तदनुसार तत्त भोग भी उन्हें प्राप्त है, वहाँ यह नियम प्रवृत्त होता नहीं देखा गया है। विकारावर्ती च तथा ही स्थितिमाह 4.4.19 विकारा संश्लिष्ट परिपूर्ण परब्रह्मानुभव एव तस्य सुखम तथास्य स्थितम रसो वै सः रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति तयुवा 7.2 इत्याह।
सूत्रार्थ विकारावर्ती च, जिसमें कोई भी विकार है ही नहीं, कोई भी विकार है ही नहीं, ऐसे परब्रह्म और उनकी विभूतियों का ही अनुभव मुक्त जीवात्मा करता है। क्योंकि तथा ही तादृश अनुभविता के रूप में ही स्थितम निर्विकार निरतियानंद परब्रह्म में मुक्तात्माओं की अवस्थिति होने की बात आह अभयम प्रतिष्ठा विन्दते लब्धानंदी भवति इत्यादि श्रुतियाँ प्रतिपादन करती है। विकारावर्ती शब्द की व्युत्पत्ति है, जन्म आदि विकार में जो नहीं है वह परब्रह्म परमात्मा ही है। परमात्मा निर्धूत निखिल विकार अर्थात विकारा संश्लिष्ट परिपूर्ण परब्रह्म श्रीमन नारायण है और उसका अनुभव करना ही मुक्तात्मा का स्वरूप तथा परम सुख है, आनंद है। निर्विकार निरतिशय आनंद परब्रह्म का अनुभविता मुक्त जीवात्मा है और तादृश भोगों का अनुभव करने में संशक्त होता है। इस विषय का प्रतिपादन श्रुतियाँ भी करती है। रसो वै सः, वो रस रूप है, रसम एवायम लब्धानंदी भवति तयुवान 7:2-1 अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण रस स्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप है, आनंद ही है और वह मुक्तात्मा रस स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं अतिशय आनंद से युक्त हो जाता है। इस तरह की श्रुतियाँ जीवात्मा के ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मानुभव का वर्णन करते हैं। दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने 4:4-20 उक्तमर्थम श्रुति स्मृति च दर्शयतः तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तैवा 1:3 एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने बृहदारण्यकोपनिषद 5:8-9 इत्यादि का श्रुति ही स्मृतिरपि अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते भागीति भगवद गीता। प्रत्यक्षानुमान श्रुति और स्मृति दोनों ही एवं च जगत व्यापार केवल परमात्मा का ही असाधारण कार्य है। इस तरह दर्शयतः स्पष्टतया प्रतिपादन करती है, न कि जीवात्मा का। नियाम्य भूत जीवात्मा के विषय में नियमन करने वाले परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण का लक्षण भूत जो जगत व्यापार रूप नियमन है, उस नियमन का कार्य जीवात्मा में संभव नहीं है। निखिल जगत का नियमन अकेले परमात्मा ही करते हैं। इस विषय का प्रतिपादन श्रुति और स्मृति दोनों करती है। जैसे कि तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः अर्थात उसी परब्रह्म परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने अर्थात इसी परमात्मा के प्रशासन में सूर्य चंद्र आदि विद्रित होकर अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसी तरह डर के मारे, इसी तरह गीता आदि स्मृतियाँ कहती है अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते अर्थात मैं श्री कृष्ण ही समस्त लोगों का उत्पत्ति स्थान हूँ, स्रोत हूँ और
सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं इत्यादि। भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4:21 सोश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्राह्मणा विपश्चिता तैवा 1:2 इति ब्रह्मानुभव रूप भोग मात्र साम्य लिंगाच। भोग मात्रे ब्रह्म याथाम्य का अनुभव रूप भोग में ही केवल साम्य लिंगात मुक्ति दशा में जीव का परमात्मा के साथ साम्य का प्रतिपादन श्रुतियों से किए जाने के कारण मुक्तात्मा का ऐश्वर्य जगत व्यापार आदि को छोड़कर ही है, ऐसा निश्चय होता है। ब्रह्म याथाम्य स्वरूप के अनुभव रूप भोग मात्रा में ही मुक्त जीवात्मा का परमात्मा के साथ साम्य रूप का प्रतिपादन श्रुतियों में किए जाने के कारण जगत व्यापार वर्जित भोग मुक्त जीवात्मा को प्राप्त है, ऐसा विदित होता है। श्रुति भोग साम्य का प्रतिपादन इस तरह करती है। स्वश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता तैवान 1:2 मुक्त जीवात्मा सर्वज्ञ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के साथ सभी भोगों को प्राप्त करता है, अनुभव करता है। इस श्रुति के अनुसार भी मुक्त जीवात्मा का परम पुरुष के साथ साम्य और सत्य संकल्पत्व आदि के विषय में इस प्रकार से वर्णन करना चाहिए कि परम पुरुष श्रीमन नारायण का जो जगत व्यापार रूप जगत कारणत्व जगन नियंत्रित्व आदि असाधारण धर्म है, जो उसमें मुक्त के ऐश्वर्य का लक्षण न चला जाए, क्योंकि मुक्त जीवात्मा का ऐश्वर्य जगत व्यापार से रहित परमात्मा के साथ दिव्य भोगों का साम्य है। अनावृत्ति ही शब्दात् अनावृत्ति ही शब्दात् 4:4:22 सखल्वेवं वर्तयेन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभि संपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनः। छांदोग्य उपनिषद 8:15-1 इति शब्दान्निवृत्त समस्त विरोधानः आविर्भूतापहत पापमात्वोदि गुणगणो नवधिकातिशयानन्दं परम ब्रह्मानुभवति न च पुनरावर्तत इति निश्चीयत इति सर्वं समञ्जसम्। अनावृत्ति ही मुक्त जीवात्मा को जन्म व्याधि जरा विपत्ति और मरण आदि के उपद्रव से परिपूर्ण इस संसार चक्र में पुनः लौटना नहीं पड़ता। एक बार मुक्ति हो जाने पर, क्योंकि शब्दात् आवर्तम नावर्तते न च पुनरावर्तते पुनर्जन्म न विद्यते इत्यादि श्रुति वाक्य और स्मृति वाक्य रूप शब्द इसी तरह प्रतिपादन करते हैं। मुक्त हो जाने पर मुक्तात्मा का अनुनरावर्तत वेदांत वाक्यों से इस तरह प्रतिपादित किया गया है। सखल्वेवं वर्तयेन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभि संपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। छांदोग्य उपनिषद 8:15-1 वह प्रपन्न भगवान का भक्त उपासक जीवन पर्यंत परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की दर्शन
समनाकार ध्यान रूप उपासना करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, यानी कि वैकुंठ लोक को। ब्रह्म माने भगवान, वैकुंठ लोक। तथा वह समस्त तिरोधानों से मुक्त हो चुका है और उसके अपहत पापत्व आदि सभी गुण आविर्भूत हो चुके हैं। तादृश्य जीव वहाँ से पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आता, पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आता। मोक्ष दशा में, मुक्ति हो जाने पर, वह भगवत शरणागति के बाद में, यह शरीर का अंतिम समय में जब मुक्ति हो जाता है, वह जीव अनवधि का अतिशय आनंद रूप परब्रह्म का ही अनुभव करता रहता है। वहाँ वैकुंठ लोक में परमात्मा ही अपने याथाम्य रूप यथार्थ ज्ञान अपने विषय का अनुभव कराकर असीमित आनंद प्रदान करते हैं उस जीव को, उस मुक्त जीव को, अर्थात मोक्ष पद प्रदान करते हैं और पुनः संसार में लौटने से हमेशा के लिए, सदा के लिए, नित्य के लिए छुटकारा प्रदान करते हैं। यह भी वेदांत शब्द से ही अवगत होता है। इस प्रकार भगवान जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी द्वारा अनुगृहित वेदांत सार में हिंदी व्याख्या में चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद की समाप्ति के साथ चतुर्थ अध्याय भी पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीरस्तु शुभमस्तु। जय श्रीमन नारायण। आज से वेदांत सार पूर्ण हो गया, वेदांत सार का सत्संग पूरा हो गया। अब कल हम लोग गद्य त्रय के विषय में सत्संग करने का मन बनाया है। अब भगवान की क्या इच्छा होता है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, गोदा नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, श्री राम नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन नारायण।